नाज़रीन करम, अमेरिका ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक सख्त पैगाम पहुंचा दिया। उस पैगाम के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तड़ी भी लगा दी गई है और आज जो कप्तान है वो याद आए होंगे और बेहिसाब याद आए होंगे, क्योंकि वो कप्तान को नाकर्दा गुनाहों की सजा इसीलिए तो मिल रही है क्योंकि कप्तान चाहता था कि मुल्क की और पाकिस्तान के लोगों की इज्जत पूरी दुनिया करे। उसने कहा था कि मेरी लड़ाई जो है वो इदारों के खिलाफ नहीं है। कप्तान कहता था मेरी लड़ाई जो है उस निज़ाम के खिलाफ है जो निज़ाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों की इज्जत को दुनिया में नीलाम किया हुआ है जिसने, और इसीलिए आज जिसका दिल चाहता है वो पाकिस्तान को तड़ी लगा देते हैं। कप्तान कहता था मेरी लड़ाई है उस निज़ाम के खिलाफ कि एक अरबों खरबों करोड़ों रुपए की करप्शन करने वाले मुलजिम जो 1400 रोज से मफरूर था, और जब वो पाकिस्तान आता है निज़ाम उसको सजा सुनाता, उसको गिरफ्तार करता, लेकिन निज़ाम ने क्या किया, 36 मिनट में फैसला महफूज किया, 10 साल की सजा मुअत्तल की, जमानत मंजूर की, और आगे चलकर आप देखेंगे ना अहली भी खत्म हो जाएगी। कप्तान निजाम के सामने नहीं लेटा, उसका नतीजा क्या निकला, साइफर केस, 9 मई मुकदमा, अलकादिर ट्रस्ट, तोशा खाना और इसके अलावा सैकड़ों केसेस। क्यों? क्योंकि कप्तान लेटा नहीं था इनके सामने। लेकिन इनको भी पता है कप्तान के बगैर इनका गुजारा नहीं है और कप्तान के सामने अब भी डील्स रखी जा रही हैं, पहले भी रखी गई, लेकिन कप्तान ने हर दफा पूछा कि ये इस डील से क्या मेरे पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी अवाम है, वो गुलाम नहीं बनेगी। उन्होंने कहा नहीं बनेगी। तो फिर कप्तान ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए डील। कहा कि पाकिस्तानी कौम का इससे कोई फायदा होगा, पाकिस्तान का इससे कोई फायदा होगा? जवाब आता था नहीं। तो कप्तान कहता नहीं, मैं फिर इधर ही रहूंगा, जेल में रहूंगा, जो करना है आप कर ले। लेकिन अब एक दफा फिर बाबर एवान जो कि इमरान खान के कासिद हैं, उन्होंने एक पैगाम जो है, एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है उन लोगों के हवाले से जो लोग कप्तान के पास डील्स लेकर आ रहे हैं अभी तक, उनके हवाले से आपको अपडेट देते हैं। और उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई से कुछ लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की है, उस हवाले से ही बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको पता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी जहांगीर तरीन की पार्टी शमूलियत का सिलसिला जो है लोगों का वो जारी है। पीटीआई से जो है 90% लोग जो है जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की आईपीपी में, इनका कोई नजरियाती कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जमात किसने बनाई, किस तरह वजूद में आई, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ और आपको भी बाखूबी इल्म है कि ये जमात किसने बनाई, क्यों बनाई और किसके मुकाबले के लिए बनाई, लेकिन वो ठूस होकर रह गई। खैर, इसमें शमूलियत के जो सिलसिले हैं वो अभी तक जारी हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनका जो ब्राइट फ्यूचर है वो इस पार्टी में है। हालांकि वो अभी जहानिया की वर्कर कन्वेंशन आपने देखी होगी तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इनका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है। लेकिन अब कुछ लोगों की शमूलियत हुई है पीटीआई से। जनूबी पंजाब के शहर लिया से साबिक जिला सदर पीटीआई चौधरी इरफात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया, शमूलियत कर लिया, जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, सईद रफाकत शाह गिलानी के साथ ये वहाँ गए थे और आइंदा जो है एक साथ चलने पर इत्तफाक हुआ। एक ही जो है टिकट पर लड़ने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान है उकाब पर लड़ने पर इत्तफाक किया गया। लेकिन ये तो एक छोटी मोटी चले शमूलियत थी। लेकिन गुलाम सरवर एक बड़ा नाम थे पीटीआई का और काफ़ी उन्होंने पीटीआई के लिए काम भी किया, वर्क भी किया, अगर आप देखें उसको। लेकिन उन्होंने भी जो है वो आईपी में शिरकत कर ली है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कल उनकी जो है वो जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात हुई थी और चौधरी भी उस मुलाकात में मौजूद थे। वही चीज़ें 9 मई वाली चीज़ें डिस्कस हुई और उसके बाद यही हुआ कि आइंदा का जो है ना लाइले अमल वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले दिनों में, और आइंदा जो है वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में, मैं आपको ये बता रहा हूँ बड़ा क्लियर होके, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं पीटीआई की साइड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स फिगर और जो गिलप के सर्वे आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ और उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्लीन बोल्ड होंगे। आप देखिएगा इमरान इस्माइल, अली जैदी और वो फिरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन चौहान, इनके साथ अवाम करती क्या है। ऑल्दो अगर किसी के पीछे सपोर्ट ना हो तो फिर आप देखिएगा कि इनकी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि इनको जितनों को भी वोट पड़ा था वो इमरान खान के नाम पर पड़ा था। आप जिससे भी पूछ लें वो कहते हैं कि भाई जिसको भी इमरान खान टिकट देंगे हमने वोट उसको देना है। हमारे दिमाग में है बल्ला और इमरान खान, इसके अलावा हमें नहीं पता कौन फिरदौस आशिकवान, कौन अली जैदी, कौन इमरान इस्माइल, हम नहीं जानते। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है इमरान खान से मुतल्लिक। बाबर एवान इमरान खान के करीबी साथी हैं, लीगल माइंड इंसान है और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कल पुलिस के कुछ लोगों ने एक जो है ना कुछ एक बात की, एक स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान हमारे साथ जो है ना वो तामुन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी तामुन नहीं कर रहे हैं। अब वो तामुन के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि वो जो पुलिस ने और ताकतवरों ने हरबे इस्तेमाल कर लिए खान साहब को किसी न किसी तरह प्रेशराइज करके, और किसी न किसी तरीके से जो है ना वो इमरान खान को तंग किया जाए। जब वो गिरफ्तार हुए उस टाइम वो एक बल्ब लगाया गया बड़ा हाई इंटेंसिटी का, ताकि जो है वो गर्मी जो है इमरान खान को महसूस हो और इमरान खान जो है वो कहें कि ठीक है जी मुझे जेल से बाहर निकाले। लेकिन उनको नहीं पता था कि इमरान खान ने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो स्पोर्ट पे लगाई है, पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने अभी तक तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में
एक ही वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान ने, और वो भी खान साहब की क़यादत में जीता है, तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मच्छर, मक्खियाँ और पता नहीं कौन-कौन सी, मतलब कि वो एक जिसे कहते हैं टॉर्चर करना, वो किया, लेकिन वो इमरान खान नहीं हुए। तो शायद ये हो सकता है कि वो जो उन्होंने एक ये काम कर रहे थे उसमें ताउन नहीं किया इमरान खान ने, और कोई ऐसी बात नहीं की है कि वो इससे परेशान हो रहे हैं। और दूसरा ताउन ये हो सकता है कि जो डील की ऑफ़र की जा रही है, डील्स की ऑफर जो की जा रही है, इमरान खान बार-बार उसको ठुकरा रहे हैं। इमरान खान बार-बार एक ही बात करते हैं, और जब जेल से बाहर थे तब भी यही बात करते थे कि अगर अगर मुल्क से बाहर जाने से, अगर आप मुझे एक सूबे में जो हुकूमत जो है वो ऑफर कर रहे हैं वो देने से, अगर पाकिस्तान का या पाकिस्तानी लोगों का इसमें बेनिफिट है, तो आप मुझे एक सूबे में भी गवर्नमेंट ना दें, आप मुझे गिरफ्तार रखें, मैं पाकिस्तानी सियासत ही छोड़ दूंगा अगर आप ये कह दें कि ऐसा करने से पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम का फायदा। कप्तान डील्स ठुकराता रहा, और अब जो है वो आपके सामने अगर देखें ना, जब आपने निज़ाम एक तरफ है, कानून है, तो फिर किस चीज़ का तामुन, किस चीज़ की कोऑपरेशन। जब तोशा खाना पे सज़ा मिल गई, साइफर में मिलनी है, 9 मई में 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जो है वो जमा हो गया, तो फिर जो सारा जो माइंड है और जो बात का कॉन्सेप्ट है, ये उस डील की तरफ जाता है। खैर बाबर अवान ने कह दिया कि पुलिस के कुछ लोग, अब वो जिस तरह एक वो होता था ना, पुलिस आती थी और वो किसी पर मुकदमा होता था तो कहते थे कि यार ले दे के काम कर लें, या ऐसा करें आप हमें कुछ पैसे दे दें, और जो है ना हम आपका जो ये केस है ये माफ़ कर देंगे। या फिर वो जो दूसरी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि यार आप जाके बात करें कि हम पैसे दे देते हैं, और आप जो है ना ये काम ना, हम पर FIR ना दर्ज करवाएं। वो बिल्कुल उस तरह का सीन है सिनेरियो कि पुलिस आगे बात कर रही है खान साहब से कि खान साहब जी आप ऐसे अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, मान लें डील और सब कुछ कर लें। अब वो डील अभी तक मंजरे आम पे नहीं आई कि अब क्या डील दी गई है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि तैयारा तैयार था, कहा जा रहा था कि दुनिया में किसी कोने में जाना चाहते हैं चले जाएं, उसके बाद एक सूबे में गवर्नमेंट, लेकिन कप्तान ठुकरा दिया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या बनता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका की धमकी, अमेरिका का कड़ा पैगाम। आप जानते हैं सबके गैर मुल्की, गैर मुकीम, जो जितने भी गैर कानूनी पाकिस्तानी थे और जो पाकिस्तान में रह रहे थे अगबानी, उनको निकालने का हुक्म दे दिया गया था। डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है, और आज से जो है वो बड़ी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। अजीज न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से आपको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आप ऐसा देखें, कोई गैर कानूनी शख्स अगबानी है, तो फौरन पुलिस में इतला करें। खैर अभी तो मसाजिद में भी ऐलान हो रहे हैं कि अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है शख्स, और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आर्मी चीफ ने भी कह दिया था कि चारों सूबों में एक बड़ी जबरदस्ती कार्रवाई होगी। अगर किसी के घर से भी कोई शख्स निकल आता है अगवानी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर कानूनी तरीके से आए, तो वो तो वजीर दाखिला ने भी कह दिया कि मोस्ट वेलकम रहे पाकिस्तान में, कानूनी तरीके से, और रह भी रहे हैं कुछ लोग अभी भी कानूनी तरीके से जो है वो लोग रह रहे हैं। लेकिन वो जो गैर कानूनी लाखों की तादाद में स्मगलिंग, हवाला हुंडी, मंशियात फरोशी और पता नहीं कितने यानी कि गैर कानूनी काम, जिसने पाकिस्तानी मईशत का भट्टा बिठाया हुआ था, उनको निकालना जाहिर बात है कि ना, हमारे मुल्क से आप अगर खिलवाड़ करेंगे तो हम तो आपको मुल्क में नहीं रहने देंगे। हाँ, एक टाइम होगी, आप 10 15 20 साल 25 साल से रह रहे थे जब, अब जाहिर बात है कि आपने अपने घर जाना है, आप मेहमान थे हमारे, खूब मेहमान नवाजी भी की है, अब जाने का वक्त है तो आप चले जाएं। खैर इसके ऊपर कुछ अगबानियों ने एक इशू उठाया, क्रिएट किया, अजीज न्यूज़ पर पहले भी आपको बताया जा चुका था। और अमेरिका ने, फिर अब अमेरिका ने जो था वो एक बयान दिया। फॉर्मर US ऑफिशियल ने कहा है कि जो लोग जितने भी अगबानी हैं वो रेलोकेट होना चाहते हैं अगर अमेरिका में, तो आप उनको नहीं जाने दें। बेशक वो गैर कानूनी है, आपने उन्हें निकालना नहीं है आपने, और अगर आप निकालेंगे तो आपके साथ जो है वही बात, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मसला जो है वो बहुत दूर तलक चले जाएंगे, फिर आपको ऐड भी नहीं मिलेगी, फिर आपको जो है बड़े मसले आपके साथ हमने क्रिएट कर देने हैं अगर आपने उन गैर कानूनी अफराद को निकाला। आप ये सोच सकते हैं कि कप्तान, अब आपको वो कप्तान की एक बयान था तो इनको समझ नहीं आती थी, कुछ लोगों को भी समझ नहीं आती थी कि यार ये कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं, कौन सी इज्जत, पैसा इज्जत होता है। हो गई इज्जत कि जब किसी का दिल चाहता है दुनिया में, किसी मुल्क का, वो मुंह उठाता है और कहता है कि आपने नहीं निकालना जी, रहेंगे। अब वो अभी अमेरिका कह रहा है कि नहीं निकालने गैर कानूनी अफराद को, अगबानियों को, आप उनकी पूरी लिस्ट बनाएं, 35,000 40,000 जितने हैं आप उनको अमेरिका भेजें, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि जब वो अफगानिस्तान में था तो उन लोगों ने उनकी मदद की थी। जो मदद की थी तो हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो दो मुल्कों की आपस में बात है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ऑल्दो अब उसमें गुलामी कप्तान जो बात करते थे वही हो रहा है, वही चीज़ें सामने आ रही हैं। गैर अमेरिका ने अब ये कह दिया, और इसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, वो मैं बार बार कप्तान को इसलिए मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ क्योंकि वो कहते थे और हमें नहीं समझ आती थी, हमें नहीं समझ आती थी कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं, कौन सी अमेरिका के सामने जाकर बात करते थे कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए।
और वो अब नहीं हो सका, कप्तान चले गए, गद्दारी के केस है कप्तान पर, यही क्योंकि वो पाकिस्तान की इज्जत करवाना चाहते थे। खैर देखते हैं आने वाले दिनों पर इस पे क्या बात चलती है, आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।